नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट एसएसटी के साथियों के लिए जो रिवीजन क्लासेस चल रही थी, इसमें हमने इंडिया हिस्ट्री पढ़ा, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। कलाम पब्लिकेशन की तरफ से जो शॉर्ट बुक निकाली गई है GIST सामाजिक अध्ययन की, उसी बुक का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। करते हैं आज की क्लास को शुरू। राजस्थान भूगोल भौतिक प्रदेश। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी अगर विस्तार देखा जाए 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के लगभग 10.41% पर फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिमी विस्तार 869 किलोमीटर। स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर, जिसमें सबसे कम पंजाब के है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक है, और गुजरात राज्य की सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा गया, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, 1,070 किलोमीटर। भू संरचना के आधार पर राजस्थान का विभाजन। राजस्थान का भू संरचना के आधार पर अगर विस्तार देखा जाए तो जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है, ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। उत्तरी राजस्थान जो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, ये घग्गर का मैदान। इसके पश्चात बीच में अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। अरावली के पास्ट में उत्तरी अरावली के पश्चिम में बांगड़ क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, जो सीकर चूरू झुंझुनू का जो क्षेत्र है। इसके अलावा लूनी बेसिन, और अरावली के पूर्वी ओर बनास बेसिन, चंबल का मैदान, हाड़ौती का पठार इसके अलावा विंध्यन पठार का क्षेत्र है। थार मरुस्थल। थार मरुस्थल राजस्थान की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। यह राजस्थान के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि और सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीला मरुस्थलीय भाग धोरे। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतःप्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेर बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। राजस्थान में अरावली का महत्व। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर माउंट आबू है, जो 1722 मीटर है। पूर्वी मैदान
राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के भीड़िया डांग का उत्खात भूमि बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनता निवास करती है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में 56 गांवों के समूह में 56 नदी नालों से निर्मित मैदान। दक्षिण पूर्वी पठार राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्य काकाली मिट्टी है। राजस्थान के प्रमुख पठार उड़िया का पठार पठार उड़िया व आबू का पठार सिरोही में, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, भोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद में, ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में, लसाड़िया का पठार उदयपुर व प्रतापगढ़ में। जलवायु राजस्थान के जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्वी के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस समय राज्य में दैनिक व वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। लू राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। राज्य में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ जिला लगभग 100 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर जिला लगभग 10 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू 150 सेंटीमीटर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मानसूनी हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। प्रमुख समवर्षा रेखाएं 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर। 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिमी नागौर, पश्चिमी चूरू, बीकानेर, दक्षिणी पश्चिमी श्री गंगानगर। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जालोर, पश्चिमी सिरोही, पाली, पूर्वी जालोर, नागौर, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो होती है सिरोही, पाली, पश्चिमी अजमेर, उत्तर पश्चिमी जयपुर, पूर्वी सीकर और पूर्वी झुंझुनू में। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। मावठ या पश्चिमी विक्षोभ। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। यह चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इस कारण वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना है। मरुस्थलीकरण
भौतिक दशाओं व मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाए। अपवाह प्रणाली जल विभाजक रेखा दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित होती है, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। राजस्थान अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। अपवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिले में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना से संगम। प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती नदी। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी उद्गम स्थल है राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से। अपवाह क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल से संगम। यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी 480 किलोमीटर। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। प्रमुख सहायक नदियां मेनाल, मोरेल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि। अरब सागर का अपवाह तंत्र अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास व इसकी सहायक नदियां। लूणी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं से मिलने से। लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा तत्पश्चात इसका खारा हो जाता है। प्रमुख सहायक नदियां जोजरी, बांडी, जवई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सांगी, गुहिया इत्यादि। माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। अपवाह क्षेत्र इसका है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम। आंतरिक अपवाह तंत्र ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए, जैसे घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा नदियां। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ियों से। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। साहिबी या साबी नदी जयपुर अलवर में प्रवाहित होती हुई हरियाणा के पटौदी में विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से। इसका अपवाह क्षेत्र है उत्तरी राजस्थान में। यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। झीलें जल संरक्षण एवं संग्रहण उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंध प्रणाली का विकास किया गया है। यहाँ के राजाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, कुम्हारिया तालाब, अमरकुंड आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। पुष्कर झील अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर झील अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। नक्की झील सिरहुई के माउंट आबू में स्थित राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील। राजसमंद झील जो राजसमंद जिले में स्थित है, जिसका उत्तरी भाग
नौचौकी कहलाता है। अन्य जिले तालाब ए शाही धौलपुर में, जैसलमेर में कड़ीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड। इसके अलावा जोधपुर में बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर झीलें हैं। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की अगर प्रमुख झीलों की बात की जाए तो उसमें पंचपदरा जो बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में, लूणकरंचर बीकानेर में, पोखरण जैसलमेर में, फलोदी झील जोधपुर में, सांबर झील जयपुर में, अजमेर व नागौर के मध्य स्थित है। जल संरक्षण एवं संग्रहण, वर्तमान में रफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। रफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। टांका पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु बनाई गई कुएं नुमा संरचना। जोहड़ वर्षा जल द्वारा भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु निर्मित संरचना। चिकलवास बांध उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह द्वारा आहाड़ नदी पर निर्मित बांध जो फतेह सागर झील को अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाता है। अब मोरवानी नदी जना सागर झील बड़ी तालाब को फतेह सागर झील से जोड़ती है। सिसारमा नदी अमरजोक व कोटड़ा नदी की संयुक्त धारा जो पिछोला झील में जल में गिरती है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। गोवर्धन सागर झील व नेला तालाब की जल धाराएं सतोलिया नाले के रूप में हाड़ नदी में जल गिराती है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रमुख नहरें एवं नदी घाटी परियोजनाएं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए इसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल और वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि उद्देश्य पूर्ण होते हैं। संबल परियोजना संयुक्त परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर, चित्तौड़गढ़ जिले में, राणा प्रताप सागर बांध कोटा जिले में, जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। माही बजाज सागर परियोजना, यह भी एक संयुक्त परियोजना है राजस्थान और गुजरात की। बांसवाड़ा में माही नदी पर बनाई गई है। बिसलपुर परियोजना टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालोर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अन्य परियोजनाएं अजॉय परियोजना पाली जिले में अजॉय नदी पर, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व नलकूप, ट्यूबवेल, सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा करीब 33% तथा तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। बूंद बूंद एवं फुहारे द्वारा सिंचाई जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। कृषि कृषि फसलें, राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है।
अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान की लगभग दो तिहाई जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बुआई के आधार पर फसलों के प्रकार। रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी के प्रारंभ में अक्टूबर नवंबर तथा कटाई जो गर्मी के प्रारंभ में मार्च अप्रैल में की जाती है। मुख्य इसकी फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, चुकंदर, राई तथा अलसी इत्यादि। वहीं अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए तो खरीफ की फसल जो कि वो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बुआई की जाती है जुलाई में, और शीत ऋतु के प्रारंभ में अक्टूबर नवंबर होने से पहले इसकी कटाई की जाती है। अब मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, ग्वार, मक्का और चावल इत्यादि है जो खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा तीसरी फसलों के प्रकार है जायद की फसलें जो मार्च अप्रैल से जून जुलाई के मध्य इनकी बुआई की जाती है। मुख्य फसलें हैं खरबूज, तरबूज तथा ककड़ी। उपभोग के आधार पर प्रमुख फसलें। तिलहनी फसलें तिल, मूंगफली, सरसों। दलहनी फसलों में चना, मूंग, मोठ, अरहर और उड़द। खाद्यान्नी फसलों में गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का और चावल। वहीं व्यापारिक फसलों में कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन इत्यादि। गेहूं गेहूं है जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां इत्यादि प्रमुख उत्पादक जिले गेहूं के। जौ एवं ज्वार जौ एवं ज्वार ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर में, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि में होता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में। मक्का मक्का का उत्पादन है। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। बाजरा राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। उत्पादक जिले अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। सरसों सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर तथा बारां में होता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म स्थित है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है? प्राकृतिक कारणों में बार बार सूखा पड़ना, रेतीली भूमि, ऊसर व बंजर भूमि, मृदा अपरदन। आर्थिक कारणों में किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीकों से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद्य बीज की कमी। और संगठनात्मक कारण है कि भू स्वामित्व की समस्या, नीतिगत कमजोरियां। राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, इसबगोल, मोठ, जीरा व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वन एवं वन्य जीव। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। वनों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन के एक तिहाई से अधिक है। सुरक्षित वन, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। इस क्षेत्र में लकड़ी काटने,
पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। ये वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। तीसरे हैं अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इस श्रेणी के वन में पशु चराने या लकड़ी काटने पर किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। पहले उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्षों की बात की जाए तो मुख्य वृक्ष है रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबुल, केर, नीम इत्यादि। मरुदबिल मरुस्थलीय वनस्पति को कहा गया। खेजड़ी खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा जो राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवन घास अत्यधिक पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। दूसरे वनों के प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जिनका उपनाम है मानसूनी वन। इनका विस्तार क्षेत्र है मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी व टोंक जिलों में। यहाँ के प्रमुख वृक्ष है सागवान, बरगद, तेंदु, सालर, महुआ, गुलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम इत्यादि। वनों के तीसरे प्रकार में अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष है आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1992 संशोधन 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वृक्षादित करने का लक्ष्य रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण। राजस्थान में केवलादेव जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजरली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इसके विरोध में अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों द्वारा वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में खेजरली गांव में एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। जोधपुर के खेजरली गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। वन्य जीव संरक्षण। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर तथा मुकंदरा हिल्स तीन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्यों के नाम, उनके स्थान और वहां पर पाए जाने वाले वन्य जीव। सबसे पहला है केवलादेव। केवलादेव अभ्यारण्य जो भरतपुर में है। यहाँ पर साइबेरियन सारस, बगुले, बया, कोयल और बटेर पाए जाते हैं। दूसरा है रणथंभौर अभ्यारण्य। रणथंभौर अभ्यारण्य जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर भारतीय बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय और मगरमच्छ पाए जाते हैं। तीसरा मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य। मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य जो राजस्थान के कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले के क्षेत्र में है। यहाँ पर बाघ, रीछ, जरख, गिद्ध, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय और चिंकारा सियार पाए जाते हैं। चौथा है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ गोडावन पक्षी जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोडावन पक्षी, भेड़िया, सियार, लोमड़ी,
चिंकारा और नीलगाय पाए जाते हैं। पांचवा के केला देवी अभयारण्य। केला देवी अभयारण्य जो सवाई माधोपुर और करौली में स्थित है। केला देवी अभयारण्य में बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश पाए जाते हैं। छठा, कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य जो राजसमंद, पाली और उदयपुर के क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर भालू, चिंकारा और नीलगाय पाए जाते हैं। 7वें नंबर पर है फुलवारी की नाल, जो उदयपुर में है। बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांबरा जो यहाँ फुलवारी की नाल में पाए जाते हैं। सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य जो अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य के अंदर बाघ, जरख, सांभर और चीतल पाए जाते हैं। टोडगढ़ रावली अभयारण्य। टोडगढ़ रावली अभयारण्य जो राजसमंद, अजमेर और पाली जिलों के क्षेत्र में। यहाँ पर टोडगढ़ रावली अभयारण्य में तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ पाए जाते हैं। सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य जो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में स्थित है। यहाँ सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी, सांभर और लोमड़ी पाए जाते हैं। माउंट आबू जो सिरोही में है। यहाँ पर रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल और सांभर पाए जाते हैं। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो बूंदी में स्थित है। यहाँ पर विषधारी सांप, बाघ और रीछ पाए जाते हैं। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जो जयपुर जिले में है। यहाँ पर बघेरा, जरख, सियार और भेड़िया पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है, चंबल नदी के सहारे। यहाँ पर घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी पाए जाते हैं। अन्य अभयारण्य। अन्य अभयारण्य में जवाहर सागर अभयारण्य जो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर में। भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ व बस्सी वन्यजीव अभयारण्य। भैंसरोडगढ़ व बस्सी वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में। वन विहार। रामसागर व केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है। जयसमंद व सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर में स्थित है। इसके अलावा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारा में। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू जिले में। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का व मुकंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान व सांभर झील के वेटलैंड नम भूमि स्थित है। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा व पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। राज्य में खनिजों की विभिन्नता को देखते हुए इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, वोलेस्टोनाइट, जास्पर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा जस्ता के उत्पादन के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में भी सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार 3 प्रकार: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी तथा तांबा। अधात्विक खनिजों में प्रमुख खनिज है चूना पत्थर। चूना पत्थर के अलावा जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक और बलुआ पत्थर। वहीं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें। प्रमुख खनिजों के नाम, उनसे संबंधित जिले और उनका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो सबसे पहले जो खनिज है वो है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता जो राजस्थान में प्रमुख रूप से पाया जाता है, यह उदयपुर के जावर में, भीलवाड़ा में और राजसमंद में। सीसा जस्ता का उपयोग अम्ल बैटरी निर्माण में, सुरक्षा उपकरण में, बर्तन बनाने में और सौंदर्य प्रसाधन तथा रंग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तांबा। तांबा जो राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतड़ी नामक स्थान पर, इसके अलावा अलवर और सीकर में पाया जाता है। तांबे का उपयोग विद्युत तार उपकरण में और बर्तन बनाने में किया जाता है। लोहा अयस्क।
लोहा अयस्क जो जयपुर, दौसा और झुंझुनू क्षेत्र में पाया जाता है। लोहा अयस्क का उपयोग मशीनरी में, रेलवे पटरी में और भवन निर्माण में किया जाता है। चांदी चांदी जो प्रमुख है उदयपुर और राजसमंद में पाई जाती है। चांदी का प्रमुखतः उपयोग है आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में और सजावटी वस्तुएं बनाने में। जिप्सम जिप्सम जो है राजस्थान के बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। जिप्सम का उपयोग है रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट निर्माण में। रॉक फॉस्फेट रॉक फॉस्फेट जो उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर जिले में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट जो रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक अभ्रक जो भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर जिले में। अभ्रक विद्युत उद्योग, सजावट और दर्पण निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। वॉल स्टोनाइट जो सिरोही और अजमेर में पाया जाता है। वॉल स्टोनाइट का उपयोग सिरेमिक उद्योग में, कागज उद्योग में और रंग उद्योग में। संगमरमर संगमरमर जो राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में पाया जाता है। संगमरमर जो भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियों निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर चूना पत्थर जो चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में पाया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में और निर्माण कार्य में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ग्रेनाइट ग्रेनाइट जो जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही में पाई जाती है। ग्रेनाइट का उपयोग जो भवन निर्माण में और इसके अलावा मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है: परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन इनमें कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। उपरोक्त संसाधन एक बार उपयोग में लेने पर सदैव समाप्त हो जाते हैं। कोयला कोयला चार प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर और जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में लगा था। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छाबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा बारा में अंत में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। जल विद्युत गृह राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना के से जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। अन्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भाखड़ा नागल एवं अव्यास परियोजना इत्यादि। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन: परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमेस इत्यादि। इनका उपयोग बार बार किया जाता है। परमाणु ऊर्जा रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का परमाणु देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र तथा देश का पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से निर्मित संयंत्र है। पवन ऊर्जा राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर तथा बाड़मेर में पवन ऊर्जा विद्युत गृह स्थापित है। बायोगैस उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। सौर ऊर्जा भाडला, जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान की जनसंख्या
भारत में सन 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई। बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, जो 32.5% रही, जबकि गंगानगर जिले में सबसे कम वृद्धि दर रही, जो 10% थी। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर, अगर हम सभी जिलों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे कम गंगानगर की रही, जिसमें 10%, हनुमानगढ़ में 16.9%, बीकानेर में 24.3%, जैसलमेर में 31.8%, जोधपुर में 27.7%, बाड़मेर में 32.5%, जालौर में 26.2%, सिरोही में 21.6%, पाली में 11.9%, राजसमंद में 17.2%, प्रतापगढ़ में 23.7%, चित्तौड़गढ़ में 16.1%, झालावाड़ में 13%, बारां में 19%, कोटा में 24%, बूंदी में 15%, टोंक में 17%, अजमेर में 18%, नागौर में 19.2%, सीकर में 17%, चूरू में 20.2%, झुंझुनू में 11.7%, अलवर में 20%, 22%, भरतपुर में 21%, धौलपुर में 22%, करौली में 20%, सवाई माधोपुर में 19.6%, बारां में भी 19%। इस प्रकार इन जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। जनसंख्या घनत्व, राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जिले में, और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है यह जैसलमेर का रहा था, जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर की राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले हैं, जिनमें राज्य के लगभग केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सर्वाधिक है। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। राजस्थान का जनघनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हनुमानगढ़ का 169 है, गंगानगर का 179, हनुमानगढ़ का 184, बीकानेर का 78 है, जैसलमेर का 17 और बाड़मेर का 92। 100 से कम जनघनत्व इन तीन जिलों का बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर का 92, जैसलमेर का 17 और बीकानेर का 78। जोधपुर का 161, नागौर का 187, चूरू का 147, झुंझुनू 361, जयपुर 595, अजमेर 305, पाली 164, सिरोही 202, राजसमंद 248, उदयपुर 262, चित्तौड़गढ़ 197, भीलवाड़ा 230, बूंदी का 192, टोंक का 196, झालावाड़ का 227, कोटा का 374, बारा का 175, सवाई माधोपुर का 297, करौली का 264, धौलपुर का 398, भरतपुर का 503, अलवर का 438, बांसवाड़ा का 387 और प्रतापगढ़ का 195, डूंगरपुर का 368। लिंगानुपात, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष जिले में, एवं सबसे कम धौलपुर में 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में
पुरुष में है। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11% है। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता जालोर में 54.9% है। राजस्थान में पुरुषों का साक्षरता 79.19% है, जबकि महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 52.12% है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक तथा जालोर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर व प्रतापगढ़ में न्यूनतम है। राजस्थान की शहरी आबादी लगभग 25% है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। राजस्थान की साक्षरता दर अगर प्रतिशत में देखी जाए तो अ, हनुमानगढ़ की 67% है, गंगानगर की 69.6, बीकानेर की 65%, जैसलमेर की 57, बाड़मेर की 56, जोधपुर की 65, नागौर की 62, सीकर की 71, झुंझुनू की 74, अलवर की 70, जयपुर की 75, अजमेर की 69, टोंक की 61, बूंदी की 61, कोटा की 76, बारा की 66, सवाई माधोपुर की 65, करौली की 66, धौलपुर की 69, भरतपुर की 70, दौसा की 68, पाली की 62%, जालोर की 54, जालोर की बहुत कम है 54, सिरोही राजसमंद की 63, भीलवाड़ा की 61, चित्तौड़गढ़ की 61%। अनुसूचित जनजातियां अनुसूचित जनजातियां जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत में है। राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया और सहरिया हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा और बूंदी जिलों में आती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर व एवं पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में सम्मिलित किया है। राजस्थान के बारां जिले में शाहाबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। उद्योग राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। राजस्थान में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। हथकरघा उद्योग ऊनी सोल, कोटा डोरिया साड़ियाँ, दरिया, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग कृषि आधारित लघु और कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांड सारी एवं दाल उद्योग है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है, जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बंधेज कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर, बंगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है।
राजस्थान खादी तथा ग्राम्य उद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। इनमें सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़ तथा खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग पर आधारित है। खनिज आधारित लघु उद्योग देश का 90% फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है। झुंझुनू, अलवर, उदयपुर, सिरोही, बीकानेर जिले में तांबे से जुड़े उद्योग है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है। राजसमंद, नागौर, जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन, जालोर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। कृषि आधारित बड़े उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग, चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र मिल स्थापित है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड भी कहा जाता है। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। शक्कर उद्योग दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है, जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। राज्य में गंगानगर एवं बूंदी जिले के केशोराय पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई है। खनिज आधारित वृद्ध उद्योग सीमेंट उद्योग राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। प्रमुख सीमेंट कारखाना बिड़ला सीमेंट वर्कर्स चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर सीमेंट वर्कर्स उदयपुर में, मंगलम सीमेंट कोटा में, जेके वाइट सीमेंट नागौर में, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्कर्स निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में। अन्य कारखाने कांच उद्योग धौलपुर और उदयपुर में, वनस्पति घी उद्योग जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में, नमक उद्योग नागौर में। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज सीतापुर जयपुर में स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। परिवहन एवं पर्यटन स्थल परिवहन को किसी भी क्षेत्र की रक्त वाहिनियां तथा आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। सड़क परिवहन राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर एवं न्यूनतम धौलपुर में है। नया NH 11 848 किलोमीटर एवं पुराना NH 15 राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा जो राजमार्ग है वह नया NH 909 और 919 और पुराना NH 71 B है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। सड़क परिवहन के पश्चात रेल परिवहन। देश में पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई व ठाणे के बीच चलाई गई थी। राजस्थान की पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में दो रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर ही है। जयपुर में उत्तर शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। वायु परिवहन। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे बड़ा व्यस्तम व एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिक व नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर में रातानाडा में, अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान पर्यटक विभाग की स्थापना 1956 में की गई। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया। राजस्थान में पर्यटक सर्किट है 10। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटक पर्यटक विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। पर्यटक के प्रमुख नारे हैं, पधारो मारो देश, जो वर्तमान नारा है। इससे पहले जो पर्यटक के नारे थे वो थे राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए हैं। जयपुर अजमेर सर्किट, मरु सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ देशी विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। शाही रेलगाड़ी भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर व भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में चली जाती है। पर्यटक एक सेवा उद्योग है। पर्यटक के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण व पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। प्रमुख महोत्सव। बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव। पुरातात्विक पुरातात्विक पर्यटन स्थलों में पहाड़ है जो उदयपुर में, बैराट स्थल जयपुर में, गणेश्वर सीकर में, कालीबंगा व पीलीबंगा दोनों हनुमानगढ़ में है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भानगढ़ दुर्ग अलवर में, शेरगढ़ का किला बारा में, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ में, भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में, खेतड़ी महल झुंझुनू में, अभेड़ा महल कोटा में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में, गागरोन का किला झालावाड़ में, तारागढ़ का किला जो बूंदी में, कुंड और बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को, आमेर का किला, जंतर मंतर, हवा महल, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, अल्बर्ट हॉल, इसलाट या सरसागोली ये सभी जयपुर में, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, जयपुर व उदयपुर में सिटी पैलेस है। भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल। भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल जिसमें माउंट आबू एवं नक्की झील सिरोही में, पुष्कर झील अजमेर में, राजसमंद झील राजसमंद में, मैनाल जलप्रपात जो चित्तौड़गढ़ में,
मनमोहन रेत के टीले या धोरे जैसलमेर में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर व बाड़मेर में, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर, जैसमंद झीलें एवं शिल्पग्राम उदयपुर में, घड़ियाल तथा मगरमच्छ संरक्षण स्थल कोटा में चंबल नदी के किनारे स्थित है। धार्मिक पर्यटन स्थल ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, रामदेवरा जैसलमेर में, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, महावीर जी सवाई माधोपुर में, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में, करनी माता देशनोक में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में, भरतहरि मंदिर अलवर में, गंगा मंदिर भरतपुर में, हर्षद माता मंदिर दौसा में, गलता जी मंदिर जयपुर में, गलियाकोट व वेणेश्वर मंदिर डूंगरपुर में, सीताबाड़ी रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर बारा में, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में, किराड़ू मंदिर रानी भटियानी मंदिर बाड़मेर में, तनोट माटा जैसलमेर में, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर करौली में, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में, बौद्ध की गुफाएं व स्तूप है जो झालावाड़ कोलवी में, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक में स्थित है, बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा जो श्री गंगानगर जिले में, बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर में, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में, मलिक साहब मस्जिद जालोर में, कपिल सरोवर तालाब बीकानेर के कोलायत में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। इसके अलावा ऋषभदेव उदयपुर, राणकपुर पाली, नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर, देलवाड़ा के मंदिर सिरोही में आदि जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अन्य पर्यटन स्थल अन्य पर्यटन स्थलों में मेयो कॉलेज, सोनी जी की नस्या अजमेर में, अलवर के अंदर मुंशी महारानी की छतरी, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, मानगढ़ धाम और अब्दुल्ला पीर की मजार बांसवाड़ा में, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में, 84 खंभों की छतरी और चित्र महल बूंदी के अंदर है, मचकुंड धौलपुर में, पटुओं की हवेली और बड़ा बाग जैसलमेर में, भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में और सुनहरी कोठी है जो टोंक में स्थित है। तो ये था प्रमुख राजस्थान का भूगोल के प्रमुख प्रमुख जो टॉपिक थे जो रेट एसएसटी में, उन सभी टॉपिकों को हमने आज की इस क्लास में कवर किया। तो लगभग 1 घंटे की ये क्लास हुई है। 1 घंटे की क्लास में हमने पूरा राजस्थान भूगोल पढ़ लिया है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की ज्योग्राफी। तो भारत की ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो आप कल की क्लास भी अवश्य देखना। मिलते हैं हम कल इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।